इस ब्रह्मांड में हमारी औकात रेत के एक दाने के बराबर भी नहीं है। अगर ब्रह्मांड के संदर्भ में देखा जाए तो हमारा इस धरती पर होना या ना होना, इससे ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसका वास्तविक आकार आपको सच में हैरान कर देगा। हम इंसान अपने ऊपर बहुत घमंड करते हैं, लेकिन ये वीडियो हमारे घमंड को चूर चूर कर देगा। ये है हम इंसान, इस धरती की सबसे बुद्धिमान प्रजाति। हमारी हाइट ज्यादा नहीं, 5 से 6 फीट तक एवरेज होती है, लेकिन हमारी बुद्धि का आकार इतना बड़ा है कि इस धरती पर हम अपनी बुद्धि के दम पर राज करते हैं। हम इंसानों ने एक से एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाकर आसमान की गहराइयों को छुआ है। चाहे हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करें, मिस्र के पिरामिड की, स्टैचू ऑफ यूनिटी की, या अभी तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की बात करें, ये सब बड़े बड़े निर्माण हम इंसानों को गौरवान्वित महसूस कराते हैं। लेकिन कुदरत के सामने हमारी क्या औकात है, ये भी देख लो। ये है माउंट फ्यूजी, जो कि 3.7 किलोमीटर ऊंचा है। अब इसके सामने हम इंसानों द्वारा बनाए गए गगनचुंबी निर्माणों को देखिए। लेकिन ये माउंट फ्यूजी भी कुछ नहीं है माउंट एवरेस्ट के सामने। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 9 किलोमीटर है। और ये है चिकसुलब एस्ट्रॉयड, जो कि 10 किलोमीटर बड़ा था। आपको बता दूं कि अभी से 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराया था, जिसने पृथ्वी पर एक महाप्रलय को जन्म दिया और डायनासोर की पूरी प्रजाति उसमें विलुप्त हो गई। और ये है सीरिस, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह, जिसका डायामीटर 946 किलोमीटर है। आपको बता दूं कि नासा ने इस पर अपना एक मिशन भेजा था जिसका नाम था डॉन मिशन। उस स्पेसक्राफ्ट ने साल 2015 से 2018 तक इसकी परिक्रमा की और इसकी पढ़ाई की, और उस रिसर्च में पता चला कि इस पर पानी का बहुत बड़ा भंडार है जो कि बर्फ के रूप में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि उससे हमें क्या, लेकिन आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों के लिए धरती के अलावा किसी भी अन्य ग्रह पर पानी का मिलना बहुत कीमती है, क्योंकि जहां पर पानी वहां पर एलियन लाइफ। अब इस बौने ग्रह पर मौजूद पानी के अंदर जीवन पनप रहा है या नहीं, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। ये है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लूटो, जिसका डायामीटर 2400 किलोमीटर है। साल 2006 से पहले प्लूटो सौरमंडल के 9वें प्लैनेट के रूप में गिना जाता था, लेकिन साल 2006 में इससे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया और इसे ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। प्लूटो नेपच्यून के बाद इस कुइपर बेल्ट का एक सदस्य है। प्लूटो से अगर हम अपने सूर्य को देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, लेकिन बिना टेलीस्कोप के यहाँ से धरती को देख पाना असंभव है। और ये है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी। इसका डायामीटर 4900 किलोमीटर है। और इससे बड़ा है हमारा पड़ोसी मंगल ग्रह, जिसका डायामीटर 6800 किलोमीटर है। और ये है हमारा दूसरा पड़ोसी ग्रह वीनस, जिसका डायामीटर 12000 किलोमीटर है। रात के आसमान में वीनस ही वो ग्रह है जो हमारी धरती से सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। और वीनस से थोड़ी सी बड़ी है हमारी पृथ्वी, जो कि हमारा घर है, और इसका डायामीटर 13000 किलोमीटर है। वीनस और पृथ्वी का साइज और ग्रेविटी लगभग एक जैसी है। इस वजह से वीनस को पृथ्वी की छोटी बहन बोला जाता है। पृथ्वी की तुलना अगर हम सौरमंडल के बाकी के अन्य ग्रहों से करें तो उनके सामने हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखेगी। ये है हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, जिसका डायामीटर 1,40,000 किलोमीटर है। ये इतना बड़ा ग्रह है कि इसके अंदर 1321 पृथ्वियां समा सकती हैं। अब जरा कल्पना करके देखिए कि जुपिटर के सामने हमारी क्या औकात है। अगर जुपिटर का आकार आपको हैरान नहीं करता तो मिलिए हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े सदस्य से। ये है हमारा सूर्य, जिसका डायामीटर 14 लाख किलोमीटर है। और विशालकाय जुपिटर भी सूर्य के सामने एक चींटी के समान है। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी का तो कोई अता पता ही नहीं है। हमारी औकात सूर्य के सामने कितनी है, अब जरा इसे देखिए। हम जब पृथ्वी पर खड़े होकर होराइजन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और ये फ्लैट है। हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि हमें इसका कर्वेचर दिखाई ही नहीं देता। लेकिन मानकर चलो कि आप एक स्पेसशिप में बैठकर पृथ्वी से ऊपर उड़ान भरते हो, तो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर पहुंचने पर हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। आपको बता दूं कि ये स्पेस स्टेशन दुनिया का सबसे महंगा और स्पेस में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये लगभग 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये 24 घंटों में पृथ्वी के 16 चक्कर लगा देता है।
अगर आप इस स्पेस स्टेशन से पृथ्वी को देखो तो आप पृथ्वी के कर्वेचर को यहाँ से देख पाओगे कि कैसे पृथ्वी गोल है और यहाँ से ये कैसी दिखाई देती है। लेकिन यहाँ से भी देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी से और ज्यादा दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें महसूस होता जाएगा कि वास्तव में हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी का क्या अस्तित्व है। अगर हम पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंच जाएं, यानी चंद्रमा पर, तो वहां से हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखाई देती है। पृथ्वी का ये नजारा देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने अंतरिक्ष में ब्लू मार्बल रख दी हो। वहीं अगर हम पृथ्वी को मंगल ग्रह से देखें तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि अभी तो हम सिर्फ अपने पड़ोसी ग्रह पर ही पहुंचे हैं और वहां से हमारी पृथ्वी सिर्फ एक डॉट के समान दिखाई दे रही है। अगर हम शनि ग्रह से पृथ्वी को देखें तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देगी, एक छोटी सी डॉट जो आंखों से ओझल हो रही है। ध्यान दें कि अभी तो हमारा सोलर सिस्टम खत्म भी नहीं हुआ और हमारी पृथ्वी अभी से हमारी आंखों से ओझल होने लगी। अगर हम अपने स्पेसशिप को इतना ऊपर ले जाएं जहां से हम अपने सोलर सिस्टम को एक ही बार में देख पाएं, तो वो नजारा हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब आप सोचकर देखिए कि हमारा सूर्य जो कि इतना विशाल है वो भी संपूर्ण सोलर सिस्टम के सामने बौना नजर आ रहा है। हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा है आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर हम सूर्य से लेकर नेपच्यून तक एक सीधी लाइन बनाएं तो इस लाइन में हमारे सूर्य जितने 3000 से भी ज्यादा सूर्य समा जाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे सोलर सिस्टम के सामने सूर्य की क्या औकात है। लेकिन ये भी सच है कि सूर्य की ग्रेविटी इतनी तीव्र है कि वो इतनी दूर तक सभी प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स को अपनी ग्रेविटी में फंसाए हुए है। वो सूर्य जो खुद में इतना विशाल है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां समा जाएंगी। अगर आपको सूर्य का आकार बहुत बड़ा लगता है तो इससे मिलिए, यह है सीरियस ए स्टार जिसका डायामीटर 25 लाख किलोमीटर है, जो हमसे 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। इससे भी बड़ा है वेगा स्टार जिसका डायामीटर 38 लाख किलोमीटर है। अब जरा सोचकर देखिए कि इस वेगा स्टार के सामने हमारा सूर्य कितना बौना है। लेकिन वेगा स्टार भी बौना रह जाता है पोलक्स स्टार के सामने। इसका डायामीटर 1 करोड़ 20 लाख किलोमीटर है। अब इसके सामने हमारे सूर्य को देखो, वो कितना छोटा नजर आ रहा है। लेकिन पोलक्स भी कुछ भी नहीं आर्कटूरस तारे के सामने। इसका डायामीटर 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सूर्य जितने 17,500 से भी ज्यादा सूर्य समा जाएंगे। आप जरा इस तस्वीर को देखिए जिसमें इस तारे के सामने हमारा सूर्य एक दाने की तरह लग रहा है। अगर इसकी तुलना पृथ्वी से करें तो वो तो इसके सामने दिखाई भी नहीं देगी। लेकिन ये तारा भी फीका पड़ जाता है राइजल स्टार के सामने, जो हमसे 865 प्रकाश वर्ष दूर है। इस तारे का डायामीटर लगभग 10 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन बीटलजूस के सामने राइजल भी फीका पड़ जाता है। इसका डायामीटर 130 करोड़ किलोमीटर है। ये तारा इतना बड़ा है कि अगर इसे हम अपने सोलर सिस्टम में सूर्य की जगह पर रख दें तो ये मंगल ग्रह के बाद मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट तक की जगह को घेर लेगा। वास्तव में इसका आकार हैरान करने वाला है। लेकिन बीटलजूस से भी बड़ा है वीवाई कैनिस मेजोरिस, जो कि 200 करोड़ किलोमीटर के डायामीटर में फैला हुआ है। अगर इसे अपने सूर्य की जगह पर रख दें तो ये जुपिटर के ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। ये तारा इतना बड़ा है कि आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि अगर प्रकाश इसके एक छोर से चलना शुरू करे तो इसके दूसरे छोर तक पहुंचने में प्रकाश को भी 6 घंटों का समय लगेगा। लेकिन अगर बात करें सूर्य की तो सूर्य के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश महज 14 सेकेंड्स में ही पहुंच जाएगा। लेकिन इससे भी बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी, जो कि 240 करोड़ किलोमीटर के डायामीटर में फैला है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 65 लाख बिलियन पृथ्वियां समा सकती हैं। वैसे 65 लाख बिलियन नंबर कुछ इस तरह का होता है। अगर इससे हम अपने सूर्य की तुलना करें तो हमारा सूर्य इसके सामने आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, एक छोटी सी डॉट के समान। इसके सामने हमारे सूर्य की ये औकात है तो आप पृथ्वी की औकात तो भूल ही जाइए। सूर्य की तुलना में यूवाई स्कूटी इतना बड़ा है कि इसको हम पूरी स्क्रीन पर भी फिट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर पूरी स्क्रीन पर यूवाई स्कूटी को देखा जाए तो हमारा सूर्य तो बिल्कुल गायब ही हो जाएगा। अब इसमें सूर्य ही नहीं दिखाई दे रहा तो पृथ्वी को कैसे ढूंढें, और इसके सामने पृथ्वी पर मौजूद आप और मैं, हमारी क्या औकात। लेकिन यूवाई स्कूटी भी बौना रह जाता है स्टीफनसन 218 के सामने, और ये ब्रह्मांड का अभी तक का ज्ञात सबसे बड़ा तारा है, जो कि 300 करोड़ किलोमीटर के डायामीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसके एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाश को पहुंचने में 9 घंटों का समय लगेगा। अगर ये हमारे सौर मंडल में सूर्य की जगह पर होता तो ये सैटर्न के ऑर्बिट को भी पार कर जाता।
इस तारे का आकार वास्तव में विचलित कर देने वाला है और इसके सामने हमारे सूर्य की क्या औकात है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। लेकिन ये तारा भी ब्रह्मांड के सामने एक रेत के कण से भी छोटा है। अभी तक हमने जो देखा वो तो महज एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। अगर ब्रह्मांड की अन्य बड़ी संरचनाओं की बात करें तो वो इतनी बड़ी हैं कि उनकी लंबाई चौड़ाई को हम किलोमीटर में तो माप ही नहीं सकते। उनको मापने के लिए हमें कॉस्मिक स्केल का उपयोग करना पड़ेगा। कॉस्मिक स्केल पर हम चीजों को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ये है हेलिक्स नेबुला, जो कि 5 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। आपको बता दूं कि एक नेबुला तारों का घर होता है, मतलब नेबुला के अंदर नए तारों का जन्म होता है। आमतौर पर नेबुला धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयोनाइज्ड गैसों के बादलों से बना होता है। ये हेलिक्स नेबुला इतना बड़ा है कि प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 5 सालों का वक्त लगेगा। ये नेबुला देखने में एक आंख की तरह दिखाई देता है, इस वजह से इसे आई ऑफ गॉड भी बोला जाता है। और ये है ओराइन नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष में फैला है। और ये है ओमेगा सेंटोरी ग्लोबुलर क्लस्टर, जो कि 150 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। इस एक क्लस्टर के अंदर अरबों विशालकाय तारे भरे हुए हैं और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ऐसे करोड़ों क्लस्टर्स से भरी हुई है। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाइए कि जिस गैलेक्सी में इतने विशालकाय करोड़ों ग्लोबुलर क्लस्टर्स भरे पड़े हैं, वो गैलेक्सी खुद में कितनी बड़ी होगी। ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे मंदाकिनी आकाश गंगा भी बोला जाता है। ये आकाश गंगा 1 लाख प्रकाश वर्ष में फैली हुई है, मतलब प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख सालों का वक्त लगेगा। ये आकाश गंगा अरबों विशालकाय तारों से भरी पड़ी है। इसके आकार का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में हम यहाँ पर रहते हैं और रात के आसमान में हम जितने भी तारों को देख पाते हैं वो सब इस छोटे से पैच के तारे हैं। आप यहाँ पर जो छोटी सी येलो डॉट देख पा रहे होंगे, हमारी आंखें सिर्फ इतने ही एरिया के तारों को रात के आसमान में देख पाती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी विशालकाय है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। अब इतनी विशालकाय गैलेक्सी में से हमारा सूर्य या हमारी पृथ्वी खत्म हो जाए तो क्या इससे मिल्की वे गैलेक्सी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। लेकिन ये तो ब्रह्मांड की बस एक छोटी सी शुरुआत है। ये मिल्की वे गैलेक्सी भी ब्रह्मांड की विशालता के सामने रेत के एक कण से भी छोटी है। अगर हम अपनी सबसे नजदीकी और पड़ोसी आकाश गंगा की बात करें तो ये मिल्की वे से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है। आपको बता दूं कि ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी ओर बहुत तेज रफ्तार से चली आ रही है। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि अभी से 4 अरब साल बाद ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी। ये है IC1101 गैलेक्सी। ये इतनी बड़ी है कि प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 40 लाख सालों का वक्त लगेगा। ये आकार में इतनी बड़ी है कि इसके अंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 30,000 आकाश गंगाएं समा जाएंगी। अब अगर आपको ये आकार वास्तव में बड़ा लग रहा है तो जरा ठहरिए, इससे मिलिए। ये है एल्क्योनियस गैलेक्सी, जो कि 1,60,00,000 प्रकाश वर्ष में फैली हुई है और इसके अंदर हमारी मिल्की वे जैसी 40 लाख आकाश गंगाएं समा जाएंगी। लेकिन क्या ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना का यहीं पर अंत है? नहीं, ब्रह्मांड में गैलेक्सियां झुंड में मौजूद हैं और ये है हमारी गैलेक्सियों का झुंड, जिसमें हमारी मिल्की वे और अन्य पड़ोसी गैलेक्सीज मौजूद हैं। और गैलेक्सीज के इस छोटे से झुंड को लोकल ग्रुप बोला जाता है और गैलेक्सीज के ऐसे लाखों करोड़ों लोकल ग्रुप मिलाकर आकाश गंगाओं का एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं और ये है वर्गो सुपर क्लस्टर और ये है लेनियाकेया सुपर क्लस्टर। इसमें वर्गो सुपर क्लस्टर जैसे अनगिनत सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। और ये है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसमें लेनियाकेया जैसा विशालकाय सुपर क्लस्टर भी एक डॉट के समान दिखाई दे रहा है। और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर लेनियाकेया जैसे असंख्य सुपर क्लस्टर्स भरे पड़े हैं। अब जरा सोचकर देखिए कि इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में से लेनियाकेया सुपर क्लस्टर, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, वो इसमें से खत्म हो जाए तो इससे ब्रह्मांड को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं ना। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। अब ये 93 अरब सालों का वक्त कितना होता है तो उसकी तुलना आप इससे कीजिए कि हमारी पृथ्वी को बने हुए अभी महज 4.5 अरब सालों का ही वक्त हुआ है और खुद ब्रह्मांड को बने हुए ही महज करीब 14 अरब सालों का वक्त हुआ है। सच में ब्रह्मांड की विशालता दिमाग को चकरा देती है और हमारे घमंड को चूर चूर कर देती है। इस ब्रह्मांड की विशालता के सामने अभी तक की ज्ञात सबसे बड़ी एल्क्योनियस गैलेक्सी भी कोई हैसियत नहीं रखती। तो हमारे सूर्य और पृथ्वी की तो आप बात ही छोड़ दो।
पृथ्वी पर इतने तो रेत के दाने भी नहीं हैं, इससे ज्यादा तो ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं भरी पड़ी हैं। अब हम कहते हैं कि इस ब्रह्मांड की हम सबसे खास सभ्यता हैं। तो मुझे आप एक बात बताइए कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, जिसमें असंख्य आकाश गंगाएं भरी पड़ी हैं, जिनमें असंख्य तारे हैं, क्या उनमें से किसी तारे के चारों ओर कोई ऐसा ग्रह चक्कर नहीं काट रहा होगा जिस पर हमसे भी खास सभ्यता रह रही हो? आप सोचकर देखिए कि ब्रह्मांड की विशालता के सामने हमारा क्या अस्तित्व है। लेकिन भले ही ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारा अस्तित्व ना के बराबर हो, लेकिन अभी तक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिसने अपने ऊपर जीवन को सजाया है, और यही बात हमें और पृथ्वी को सबसे खास बनाती है। धरती पर कभी जीवन सिंगल सेल के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन एवोल्यूशन के चलते आज जीवन जटिल रूप ले चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था? कैसे इंसान धरती पर आए? करोड़ों साल पहले धरती पर आदि मानवों का जीवन कैसा था? वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इंसानों को इस धरती की सबसे विकसित और बुद्धिमान सभ्यता बनाया? इन सभी सवालों के जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में मिलेंगे, तो इस रोमांचक वीडियो को जरूर देखें। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।